अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों का और बहुत मुबारकबाद निज़ामुद्दीन राइन साहब को। वो महज निज़ामुद्दीन नहीं है, वो हमारे ज़िले का एक बहुत अहम नाम है और वो जब आवाज़ देते हैं तो कहीं भी कुछ भी व्यस्तता रहे, इंसान सब कुछ छोड़ के हाजिर हो जाता है। उनकी मोहब्बत में मैं आपके बीच हाजिर हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पे बैठे रहें, बीच में जो खाली जगह है उसे बने रहने दें। अच्छा खासा वक्त है, मैं कोशिश करूंगा कि मुमरा में जो आप लोगों की प्यास बची रह गई थी और मैं भी नहीं सुना सका था, आज इंशाल्लाह उसे पूरा करके जाऊं। मेरी आंखों के सामने बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए, 3 साल में कोई सबक ना दे पाए। मैं कोई इशारा नहीं करूंगा, आप पहुंच जाएंगे, आप समझदार लोग हैं। कि 3 साल में कोई सबक ना दे पाए, रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए। 3 तलाक पे अब वो भाषण देते हैं जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए, जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए, जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए। जो दोस्त बीच में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, क्योंकि पीछे के लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। लेकिन आपसे भी गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा सब्र रखें। एक आध मिसरे में नहीं नजर आऊंगा तो अगले मिसरे में नजर आ जाऊंगा। मुझे तो 1 आध घंटे आपके साथ रहना है, तो इंशाल्लाह 1 आध 2 4 10 बार तो नजर आ ही जाऊंगा आपको। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। पूरे मुल्क में जिस चीज पर बहस छिड़ी हुई है, जिस चीज को लेकर के पूरा मुल्क ये महसूस कर रहा है कि हुकूमत किस तरह से ज्यादती कर रही है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि 3 तलाक पे अब वो भाषण देते हैं जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए। आप सुबह उठे और आपसे मोहतरमा किसी बात पे नाराज रही और उन्हें जाके थाने में कंप्लेन दे दी कि आपने 3 तलाक दे दिया, तो फिर 3 साल की जेल, कमाल का कानून बनाया जा रहा है। और उस पर यह कि आप जेल में रहते हुए मुआवजा भी दें, गुजारा भत्ता भी दें। जब आप जेल में रहेंगे तो पता नहीं कहां से देंगे। क्या सोच के साथ कानून बनाया जा रहा है। 3 तलाक तो 3 साल। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि बराबरी का अगर सबका हाल हो साहिब, उन्हीं से मुखातिब होते हुए मिसरे कह रहा हूं कि बराबरी का अगर सबका हाल हो साहब, तो फिर किसी भी ना दिल को मलाल हो साहब, तो फिर किसी भी ना दिल को मलाल हो साहब। तलाक 3 पे जो 3 साल कैद मिले, अब अगर सच्चा मिसरा हो तो सुन के बताना। तलाक 3 पे जो 3 साल कैद मिले, तो 7 फेरों पे फिर 7 साल हो साहब, तो 7 फेरों पे फिर 7 साल हो साहब। बराबरी का अगर सबका हाल हो साहब, के मुस्लिम बहनों के हक की खातिर कानून बनाते हो, मुस्लिम बहनों के हक की खातिर कानून बनाते हो। अपनी बीवी की चर्चा पर फिर क्यों चुप रह जाते हो, अपनी बीवी की चर्चा पर
फिर क्यों चुप रह जाते हो। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, ऐसा दोहरा किरदार कहां से लाते हो। अपनी बीवी की चर्चा पर काहे चुप रह जाते हो। मुस्लिम बहनों के हक की खातिर कानून बनाते हो। हिंदू मुस्लिम एकता फोरम का ये जो खूबसूरत सा प्रोग्राम है, मुझे अच्छा लगा कि सबका शुक्रिया अदा करते करते, पूरे प्रतापगढ़ का शुक्रिया अदा करते करते निजामुद्दीन भाई ने भाभी का भी शुक्रिया अदा किया। उससे ये महसूस हुआ कि 3 तलाक का सबसे ज्यादा डर जो है वो इन्हीं को समझ में आ रहा है, इसीलिए मंच तक से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह इनके अंदर ये डर बरकरार रखे। और जिस दिन से ये कानून लोकसभा में पास हुआ है, मैं महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह इतना शोर मचा रहे हैं, इतना उतावलापन उन्हें दिख रहा है कि जैसे वो सुबह उठेंगे और तलाक देंगे और अगले दिन जेल चले जाएंगे। ये सोच करके कुछ ज्यादा ही रिएक्शन चल रहे हैं। हालांकि लोकसभा में तमाम लोगों की खामोशी, तमाम पार्टियों की खामोशी ने कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे मुद्दों पर बोलने वाले लोग कितने कम होते जा रहे हैं, या मुल्क में सियासत ऐसे मकाम पर आके खड़ी हो गई है कि जल्दी कोई बात नहीं करना चाह रहा है हमारे आपके मुद्दे पर। सियासी इख्तिलाफात भले हो मेरे, नजरिया किसी शख्स की सियासी पॉलिटिकल स्टाइल से भले मेरा ना मेल खाता हो, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं क्योंकि जहां मुझे गलत लगता है मैं वहां गलत बोलता हूं। लेकिन अगर किसी शख्स की तारीफ बनती है तो मेरा मन करता है कि मुझे 4 मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब। महज, ये बच्चा किसका है भाई, बड़ा प्यारा सा माशाल्लाह बीच बीच में आ जाता है। मैं गुजारिश करूंगा कि जिनका भी हो आराम से पास बुला के बिठा लें, चुप करा लें उसे। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो इस बच्चे का चुप होना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। निजामुद्दीन भाई, मैंने कहा ना कि सियासी इख्तिलाफात भले हों, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं, मेरा मन करता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला। महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना, नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो, मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाअल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं। मुझे पता है कहां तक जाना है और कहां से वापस आना है। भाई साहब इस चक्कर में आ गए कि कहीं मैं माइक लेकर के अपने प्रतापगढ़ वालों के बीच में न चला जाऊं। आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह दायरा पता है मुझे कहां तक जाना है। किसी को हटा ले प्लीज, मेहरबानी करके। फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना नहीं किसी ने। 1001 किसी की गाड़ी है, वो जिसकी भी हो, उनसे गुजारिश है कि उसे हटा लें। शायद नहीं जा रही है। माइक वाले जो साथी हैं, माइक वाले बाबू जरा माइक तो बढ़ा दो। अच्छा, जैसे मैंने माइक वाले बाबू कहा, पीछे से एक साहब ने कहा नहीं नहीं डीजे वाले बाबू बोलिए। ये लोगों को गाने कितने याद हैं, उनकी जुबान पे किस तरह से चढ़े हुए हैं। माइक, अब आवाज आ रही है।
महज एक शख्स ने बोला, महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं दो तीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। सभा में बिल पास होना बाकी है। लोकसभा में कोई कायदे का नेता भी नहीं था कांग्रेस का। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, अहमद पटेल साहब हैं। आज मेरी दोपहर में बात भी हुई और मैं निजाम भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस के जो एमपी आप लोगों के टच में हो राज्यसभा में, उनके सीने पे चढ़ जाइए और उनसे कहिए कि आपको राज्यसभा में इस बिल का अपोज करना पड़ेगा, वरना अपने क्षेत्र में नजर आए तो ठीक नहीं होगा। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की जालिमाना कोशिश की जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की कोशिश है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि बेबस की मजबूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। आज आप सुनने के मूड में और मैं सुनाने के मूड में हूं। आज थोड़ा सा वो जहन दीजिएगा कि कुछ अच्छा अच्छा आपको सुना सकूं। कि बेबस की मजबूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, भारत के दस्तूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। मणिशंकर अय्यर का लफ्ज़े नीच तो सुन लेते हैं, पर जलते हुए मजदूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। जलते हुए मजदूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। कि रोज नई खबरें आती हैं शहरों से और गांवों से, टीवी और अखबार भरे हैं उनकी ही लीलाओं से। लब जिहाद के नाम का नारा बाद में खूब लगा लेना, पहले बेटी बहन बचाओ इन फर्जी बाबाओं से। क्या बात है, पहले बेटी बहन बचाओ इन फर्जी बाबाओं से। रोज नई खबरें आती हैं शहरों से और गांवों से। वडाला में मेरी आंखों के सामने मौजूद हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के लोगों, यकीनन यह मुश्किल दौर है। आपका मुसलसल इम्तिहान लिया जा रहा है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर दुश्वारियां हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि इस्लाम और दुश्वारियों का रिश्ता जो है वो 1400 साल पुराना है। डरने से काम नहीं चलेगा। अपनी बात पर कायम रखिए। नजर दौड़ाइए फलस्तीन की तरफ। फलस्तीन अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वहां का बच्चा बच्चा लड़ रहा है। तो एक पगलाए हुए शख्स ट्रंप ने जब यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दी, तो मजबूर होकर के 182 मुल्कों को फलस्तीन के समर्थन में खड़ा होना पड़ा। क्योंकि आपको लड़ना तो पड़ेगा, अपने लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ना तो पड़ेगा। तब इमरान मिस्रे पढ़ता है कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। और मेरी आंखों के सामने वो तबका बैठा है जो दिन भर कमाता है, महीने भर पैसे जोड़ता है,
और महीने के आखिर में अपने उस पैसे में से अपनी जरूरत की चीजें काट करके घर पैसे भेज देता है। सलाम है आपको, आप वो लोग हैं जो अपना तन पेट काट करके अपने घर वालों की खुशी और अपने बच्चों की खुशियां खरीद रहे हैं। सलाम आपको। आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। एक बहुत बड़े आस्थाने के करीब खड़ा हूं, सदाएं आती हैं आप सबको यहां से अजान की, लेकिन यही वो शहर है जहां के कुछ सरफिरों को तकलीफें हैं। उन्हें अजान की आवाज से उनके कानों में दिक्कत पैदा हो जाती है। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ान बंद करवाए फिर, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। मौलाना साहब, मौलाना आजाद साहब की तस्वीर के नीचे उनके साए में उनकी दुआओं के सदके में एक प्रोग्राम हो रहा हो, कृपा शंकर वहां आकर के शॉल उड़ा करके भाषण दे के जाएं। सागर साहब वहां बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाएं। मुझे लगता है इससे बड़ी कौमी यकजहती नहीं हो सकती। एक पगलाए हुए शख्स ने आपके यहां से यह बयान दिया जब कि अजान से कान में तकलीफ होती है, नींद में खलल पड़ता है, कैसी गुंडागर्दी है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। एक ट्रेंड चल पड़ा है देश में निजाम भाई कि जिसकी दुकान बंद होने लगती है, कोई फिल्म कलाकार हो या कोई नेता हो, तो आजकल वो ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए एक जहरीला बयान दे देता है और उसकी दुकान चल पड़ती है। यही काम सोनू निगम साहब ने किया। लेकिन काश 2017 के बीतते बीतते सोनू साहब को इस बात पे नदामत हो और उन्हें ये बात याद रह जाए कि वो जिस मोहम्मद रफी के गाने गा गा करके उन्होंने अपना कैरियर बनाया, वो मोहम्मद रफी खाने काबा में अजान देने की क्या हसरत रखा करते थे। काश सोनू निगम अपने उस्ताद की इस बात को याद रख पाते। मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मैं एक नज्म सुनाता हूं और 2017 बीतने में महज 40 मिनट बचे हैं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में इस नज्म को पढ़ा है और आज मुंबई में खड़ा हूं पहली बार, तो ये नज्म पढ़ना और जरूरी हो जाता है। अब मुंबई में सिर्फ 2 प्रोग्राम बचे हैं साल में जिनमें शिरकत करने के लिए मैं खुद दिल से तैयार रहता हूं। एक मुंब्रा का मुशायरा और एक वडाला का मुशायरा। तो मुंब्रा के मुशायरे में तो इस बार इतना अफरा तफरी रही कि 10 मिनट भी सही से नहीं पढ़ा गया। यहां खड़ा हूं तो कोशिश करता हूं कि उसका भी हक अदा कर सकूं। मैं नज्म पढ़ता हूं, 40 मिनट इस साल के बीतने के बचे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस वक्त सोनू निगम के सबसे करीब खड़ा हूं, मेरी आवाज सोनू निगम तक जरूर पहुंचेगी और कम पहुंचेगी तो आपकी तालियों के शोर के साथ जरूर पहुंचेगी। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मैं इलाहाबाद रहता हूं, मैं जहां रहता हूं वहां से संगम थोड़ी दूर है, जहां गंगा और जमुना 2 नदियां मिलती हैं। मेरे घर के पास में मंदिर है जहां रहता हूं इलाहाबाद में। मेरे कान में 12 सुबह के वक्त
मंदिर से घंटियों की आवाज, आरती की आवाज पड़ती है, लेकिन मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ता। यही तो हिंदुस्तान है साहब। मैं पढ़ता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मेरा ईमान, मेरी रूह, मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू, मेरी सांसें अगर इन दो मिसरों में ढल गई हो तो पीछे तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। पहुंचाना सोनू निगम तक। इस वक्त तो उनके पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ होगा। सही से उनकी नींद में खलल पड़ना चाहिए, मजे में खलल पड़ना चाहिए। इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। एक आस्ताने के करीब खड़ा होकर पढ़ रहा हूं ये मिसरा कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। उठे हाथ अगले मिसरे पे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक यहूदी पहुंचता है और आपके सामने, आपके सहाबियों के सामने मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबी दौड़ते हैं उसे मारने के लिए। आप अल्लाह के रसूल उसे मना करते हैं सब सहाबियों को और कहते हैं पानी लाओ, और कहते हैं ये जो इसे साफ करो, और उसे अपने करीब बुला के कहते हैं कि मस्जिद इबादत का घर है, अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। आपका इतना कहना था कि वो आपके कदमों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ आपका अखलाक देखना चाहता था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ये रहा है किरदार हमारा। मैं इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नज़्म खत्म हो चुकी है, आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं ताकि मैं अगली नज़्म शुरू करूं।
बहुत मोहब्बतें। जाबिर खान साहब, खान भाई जो मिठाई वाले हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। असीर यहाँ बैठा है साथ, सब तमाम ऐसे फुटकर वाले दोस्त बैठे हैं जिनकी मोहब्बतों की वजह से हाजिरी लगानी पड़ती रहती है। माइक की आवाज मुसलसल कम होती जा रही है, कोई टेक्निकल वजह है या फिर आप भाजपा वालों से मिले हुए हैं, बोलने नहीं देना चाहते? इसका भी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें तो लगता है कि हाँ आवाज। एक नज्म आपको सुनाता हूं, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को। क्या बात है। बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं, ऐसे सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा बेदारी के साथ सुनिए। कहां गए नाजिम साहब? नजर नहीं आ रहे मुझे, कहां गए? कासिम भाई निकल गए? कासिम भाई निकल गए या गुजर गए? दोनों के मतलब एक ही हुए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, शायरों की उम्र तवील करे। वैसे ही शायरों के खिलाफ बड़े लोग लगे हुए हैं, अल्लाह शायरों को बचा के रखे। अच्छा, एक अहम बात आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के मुशायरों में पिछले 40 साल से अपनी निजामत और अपनी आवाज के जरिए बादशाहत करने वाले अनवर जलालपुरी साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, बचने की हालत बहुत कम है। आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ जरूर करें कि अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, हम सब बच्चों की उम्र उनके हिस्से में डाले, क्योंकि मुशायरों को बड़ी जरूरत है उनकी। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। साहब आरिफ मेरा दोस्त बैठा है, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। अगला जो मिसरा है अगर सच्चा लगे तो जो पीछे लोग बैठे हैं उन्हें लगता है कि उनकी तालियों का शोर मुझ तक नहीं आएगा या उनकी दुआएं मुझे नहीं मिलेगी। मैं आपको देख रहा हूं, आप दुआएं दे के बताएं इंशाल्लाह। मैं आखिरी शख्स तक की धड़कन सुन के बताऊंगा। मैं पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर दुनिया को यह लगता है कि अब उन्हें हराया नहीं जा सकता, उन्हें गद्दी से हटाया नहीं जा सकता। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हिटलर कमजोर पड़ रहा है, बस अपने आप को मुत्तहिद करिए। कुर्बानियां देना पड़ेगा, खामोशी के साथ काम करना पड़ेगा। गुजरात ने यह बता दिया है कि हिटलर को हराया जा सकता है, बहुत करीब पहुंच करके चूके हैं लोग। इंशाअल्लाह 19 में अगर आप मुत्तहिद रहे तो आपकी शरीयत में ये जो मदाखलत कर रहे हैं लोग, हालात इन्हें बदल के रख देगा। ये आपसे इंशाअल्लाह मेरा वादा भी है, और उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, इमरान पीछे नहीं हटेगा, आपकी आवाज बन के मेहनत करता भी रहेगा। मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए,
कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। मुशायरा बहुत खूबसूरत चल रहा है, सामने बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से दाद भी दे रहे हैं। थोड़ी सी शिकायत मेरी डाइस पर बैठे हुए लोगों से है। देखिए एक बात आप ये जान लीजिए, डाइस पर बैठे हुए लोगों, आप 4 फीट ऊपर बैठे हैं तो इनसे ज्यादा अहम नहीं हो गए हैं आप, ये ज्यादा अहम लोग हैं जो आपसे 4 फीट नीचे बैठे हैं। इसलिए मुशायरे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं है। और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि मुशायरा उस तरह है जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उसी तरह यह मुशायरा भी है। एक पलड़ा ये है और एक ये है, ये नीचे झुका है, इसका मतलब इसमें वजन ज्यादा है। जिस पलड़े में वजन ज्यादा होता है वो नीचे झुका होता है। तो सलाम आप सबकी मौजूदगी को, थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और बेहतर हो सके। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। एक 4 मिसरे या यूं कहूं कि एक मतला और 2 शेर आपको सुनाता हूं, कुछ नया नया सुनाने की कोशिश करता हूं। रोती बिलखती माएं हैं, 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 क्या अच्छे दिन आए हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, रोती बिलखती माएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, लाशें दाएं बाएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, लाशें दाएं बाएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, रोती बिलखती माएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, और उसका झूठ भी बिकता है, उसका झूठ भी बिकता है, उसका झूठ भी बिकता है, उसके पास अदाएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, रोती बिलखती माएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं। बहुत शुक्रिया। जो इधर तुमने जो ये बेहतरीन जीती है लड़ाई, तुमने जो लड़ाई, तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, पहुंचाना दिल्ली तक इन मिसरों को। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा रहूं, मैं जब सच बोल रहा होता हूं
तो मैं ये जानता हूं कि मेरे लिए इसी मुल्क में लाखों करोड़ों हाथ दुआ के लिए उठे होते हैं, तो फिर डरना किस बात का। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ। इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बात से तो अब तक की सबसे बड़ी तालियां मिलनी चाहिए। नए साल के जश्न में खलल पड़े उनके। पढ़ता है इमरान ये मिसरे कि यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, फरेब दे के। मैं आपको सुनाता हूं कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर। निजाम भाई सुनिएगा, नई नज़्म है ये, कौमी एकजहती का मंच, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को एकजुट करके खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया गया है। नज़्म सुनाता हूं साहब कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर। आराम से बैठ जाएं, जो भी दोस्त आगे आके बैठ रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आराम से आकर के बैठ जाएं। बिल्कुल जी, तो मैं शुरू करूं कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया। पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे। ये नज़्म इमरान की तरफ से कृपाशंकर के लिए, कृपाशंकर की तरफ से इमरान के लिए, सागर त्रिपाठी की तरफ से निजामुद्दीन के लिए और निजामुद्दीन साहब की तरफ से सागर के लिए। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि कौन कहता है बर्बाद, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो
लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के दौर का नौजवान नस्ल का बच्चा कितना समझदार हो गया है। उसे पता है चिल्लाने से, हो करने से हमारी तरफ जहन जाएगा, कैमरे आएंगे तो हमें देखा जाएगा। ये नई नस्ल के जो बच्चे हैं वो इतने समझदार हो गए हैं कि सलाम है इनको। वो इसी तरह का एक नया सा बच्चा जो है वो शायद मेरे प्रतापगढ़ का ही रहा होगा। ऐसे बदमाश बच्चे तो मेरे यहाँ ही पैदा हुआ करते हैं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ट्रेन में सफर कर रहा था, ऊपर की बर्थ पर, तो नीचे वाली सीट पर तो खूबसूरत सी लड़कियां आकर के बैठी, तो बंदे का सारा जहन उधर ही चला गया। पहली लड़की ने दूसरी लड़की से आपस में बातचीत शुरू करी, शादी कब कर रही हो? तो पहली ने कहा कि तलाश जारी है, कैसा शौहर चाहिए? तो उसने कहा करोड़पति मिल जाए तो कर लूंगी। तो पहली लड़की ने दूसरी से कहा कि अगर करोड़पति नहीं मिला तो क्या करोगी? नए जमाने की लड़की, उसने कहा कोई बात नहीं, 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। तो उसको लगा कि और सवाल पूछना चाहिए। उसने कहा अगर 50-50 लाख के 2 ना मिले तो क्या करोगी? तो उसने कहा कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आप। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, मैं 25-25 के 4 कर लूंगी। 4 तक तो मामला ठीक ही है, फिलहाल चल ही जाता है। तो जब पहली लड़की ने कहा अगर 4 ना मिले 25-25 के 2 तो क्या करोगी? तो उसने कहा कोई बात नहीं, 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। बंदा प्रतापगढ़ का था, ऊपर बैठा हुआ था, बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधे नीचे कूद के आया, बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर देना, मैं भी लाइन में हूं। ये है नई नस्ल। आप इस नई नस्ल को अल्हम्दुलिल्लाह उसकी समझदारी को तो सलाम करना ही पड़ेगा। ये नई नस्ल जो है आप उससे पार नहीं पा सकते। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इसी तरह महफूज रखे। मैं पढ़ता हूं साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इधर से बगल से व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में भी लगातार खत आ रहे हैं। सलाम भाई साहब को। मैं पढ़ता हूं, मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। मेरा दोस्त है असीर, उसकी खास गुजारिश थी कि मैं ये नज्म पढ़ूं कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर रहें प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। कि हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस सियासत का अपना यही ढंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए। क्या बात है, क्या बात है। तालियों से स्वागत किया जाए, तालियों से। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काली शॉल उड़ाई है
ताकि नजर न लग सके, ऐसा उन्होंने बताया है। जियो इमरान जी। अब सामने जब प्रतापगढ़ के इतने सारे लोग और हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों के इतने मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, माएं बहनी बैठी हैं। हाँ नहीं, खाली प्रतापगढ़ नहीं, हमको भी पता है ना भैया, हम तो कह ही रहे ना कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के लोग बैठे। और मेरे लिए तो, मैं अब सिर्फ प्रतापगढ़ की अमानत तो रह नहीं गया, मैं तो आप सबकी अमानत हूँ, पूरे हिंदुस्तान की अमानत हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई। मैंने कभी खुद को सिर्फ प्रतापगढ़ तक महदूद नहीं रखा। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मेरा एक जिला जिसे कुछ गुंडों के नाम से जाना पहचाना जाता था, मेरा एक ऐसा जिला जिन्हें राजे रजवाड़ों के नाम से पहचाना जाता था, आज खुशी होती है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से कहते हैं कि वो प्रतापगढ़ जो इमरान प्रतापगढ़ी वाला प्रतापगढ़ है। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। एक ऐसा जिला जहां हजरत मौलाना अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी बड़ी शख्सियत पैदा हुई, लेकिन गुंडों की पहचान के पीछे अच्छे लोगों की पहचान छुपी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिथक टूटा है, ये अल्लाह का करम है। और आज आपसे इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि इमरान साहब राज्यसभा चले जाएं। मैं तो शायर हूं, जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, इंशाल्लाह शायर बन के रहूंगा, आपकी आवाज बन के रहूंगा, जहां भी रहूं, जहां भी जरूरत लगेगी देखा जाएगा इंशाल्लाह। भी कोई फैसला नहीं, आप सबकी दुआएं शामिल रही तो अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि गोबर को कोही नूर बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, इज्जत तमाम लुटती रही देखिए वहां, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। आखिरी के 7-8 मिनट बचे हैं और आप तैयार हूं तो मैं एक ऐसी नज्म पढ़ दूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक है तो नई नज्म, कुछ एक लोगों ने उस नज्म को शायद सुन लिया हो, लेकिन वो बहुत प्यारी नज्म है, मुझे बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं एक नज्म, आपसे दुआएं मांगता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है। जरा सा सुन के बता दीजिए, पूरी शाम आपने जैसे सुना, मैंने कोई शिकायत नहीं करी। अब अगले 10 मिनट मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, मेरी मोहब्बतों के नाम है। कोई भी बीच से उठे तो उसे उसी तरह बैठा लीजिए जैसे मोदी जी ने अडवाणी जी को बिठा लिया। कोई भी उठे ना, बिल्कुल उसी तरह बिठा लीजिए। अच्छा, वो मजे की बात है निजाम भाई कि वो पिछले दिनों जब महामहिम राम कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया तो अडवाणी जी बड़ा असहाय होकर बैठे थे, तो यमराज उनके पास आए। बड़ा मजे का है, समझ में आए तो ताली बजाइएगा, नहीं बजाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपने नहीं समझा। यमराज अडवाणी के पास आए और यमराज ने अडवाणी जी से कहा कि कोई और बहाना बचा है या चलें? कोई बात नहीं, आपकी कल समझ में आएगा, आप कल ताली बजा सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। एक नज्म पढ़ता हूं। हमारे सूबे में यानी कि उत्तर प्रदेश में एक पगलाए हुए विधायक ने कहा कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है। उसने कहा कि ताजमहल मुगलों की बनवाई हुई इमारत है, इसलिए गद्दारी की अलामत है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, संगीत सोम साहब और योगी आदित्यनाथ साहब कि वही ताजमहल जिसे आप गद्दारी की अलामत बांधते हैं, उसे एक साल में देखने के लिए 19.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। क्या बात। और वो टिकट का पैसा इस मुल्क की तरक्की में जाता है। आपको इमारतों से तकलीफ है, आपको नामों से तकलीफ है, हमारे जैसे नाम से तकलीफ है। आप भूल जाते हैं कि ताजमहल वही ताजमहल है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हिंदुस्तान का जिक्र आता है तो दुनिया कहती है ताजमहल। जहां ताजमहल है, ताजमहल से पहचान होती है, और आपको वो ताजमहल गद्दारी की अलामत लगती है। तब इमरान एक नज्म पढ़ता है, साहब 10 मिनट मेरी मोहब्बत के नाम, और आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, वादा के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है।
तैयार रहना। इमरान का तेवर बोल रहा है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। अब इमरान बोलता है आपकी 800 सालों की तारीख एक एक मिसरे में सिमट के आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मुमताज से जोधा बाई तक, उठे अगले मिसरे पे आपकी तालियों का शोर, कि मुमताज से जोधा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे, जिस और नजर दौड़ाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अब सुनना साहब, कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। क्या बात है। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए, अलालेलान कहता हूं कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मवती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, जब कर्मवती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बन कर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बन कर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। यहां से लेके एक एक शख्स मेरी नजर में है और ये आज के आखिरी 4 मिसरे हैं। कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। किनारा अपना है
हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। क्या बात, मिस्र सुनिएगा साहब, क्या बात है कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी में जो कुछ कहा उसमें मेरा तेवर, मेरी खुददारी झलकती है, लेकिन जो अगला मिसरा है उसमें 25 करोड़ अवाम की खुददारी झलकती है। अगर झलके तो मुझे सुन के बताना कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। बेशक, 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 बहुत खूब। हम ये मिसरे पढ़ता हूं कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक ने बयान दिया कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है, एक ने टीवी चैनलों पे बैठ करके बहस करी, लेकिन जब मुद्दा बना नहीं तो मुख्यमंत्री साहब आगरा गए और कचरा साफ करके लौटे। इमरान मिस्र पढ़ता है साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे।